हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्या। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जेई मेन का एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट के एग्जाम में। सो ऑब्वियसली जो पेपर था आपका वो प्रीवियस ईयर से हल्का सा डिफिकल्ट की साइड में था, तो वैसा ही पेपर आपका नीट का भी रहने वाला है। कमिंग टू द पॉइंट विच इज बायोलॉजी की वेटेज आपकी क्या रहने वाली है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी विल बी एक्सपेक्टिंग बायोलॉजी थोड़ा सा लेंदी आपका डेफिनेटली जाएगा। अब लेंदी करने से बेसिकली एग्जामिनर का इंटेंट ये होता है कि ज्यादा टाइम आपको व्यतीत करना पड़े किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, और अगर टाइम आप ज्यादा लगाएंगे तो बट नेचुरल सी बात है पेपर आपको डिफिकल्ट महसूस होगा। सेकेंडली अगर हम वेटेज की बात करें तो इस साल भी जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी रहने वाली है प्रीवियस ईयर के जैसे। जेनेटिक्स में आपके 3 चैप्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड देन वी हैव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली इन चैप्टर से हम 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। सेकेंड आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ना सिर्फ बेसिस बनाती है, बट साइटोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जेनेटिक्स को समझने में, बायोटेक्नोलॉजी को समझने में, रिप्रोडक्शन को समझने में। बेसिकली एक स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा तादाद में पूछे जाते हैं। एंड थर्ड होने वाली है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली अबाउट द फ्यूचर, कैसे आप वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम का क्या फंक्शन होता है, कैसे हम डिफरेंट बीटी कॉटन हमने बना लिया, बीटी ब्रिंजल या डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर हम बात करें कम वेटेज की, तो जो कन्वेंशनल पार्ट है, बीट योर मोर्फोलॉजी, बीट योर एनाटॉमी, बीट योर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम होने वाले हैं। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस आपके प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। जो लास्ट वाला चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो डिलीट हो चुका है, पिछले साल ही डिलीट हो गया था, तो एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा गया। इस साल भी डिलीटेड है, तो एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं आने वाला है। दूसरी चीज ये, इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करें या बायोडाइवर्सिटी या फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंटायर इकोलॉजी जो है आपकी प्योरली एनसीईआरटी सेंट्रिक आपका पेपर आता है। तो एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हम समझ लेंगे एंड वी आर गुड टू गो। ओके, तो अगर हम बात करें एंटायर बायोलॉजी की, तो वेटेज वाइज देखिए, जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन साइटोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद हम डाइवर्सिटी के ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे एंड इकोलॉजी के ऊपर जाएंगे। तो इसी क्रम से आप इसकी पढ़ाई करना। अभी 3 मंथ्स बचे हुए हैं, लग जाओ, जुट जाओ, एक एक दिन को डिवोट कर दो अच्छे से तैयारी करने के लिए, एंड बहुत ही जल्दी आप डॉक्टर बनेंगे, बहुत ही जल्दी स्टेथोस्कोप आपकी नेक के अराउंड में होगा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।